नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। कुछ वर्ष और दिनों को लेकर के कुछ ऐसे प्रश्न जो वर्ष और दिनों से संबंधित होते हैं, तो उनको लेके आपके बीच में हूँ। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके इस स्क्रीन में मैंने लिखे हुए हैं, इस बोर्ड में मैंने लिखे हुए हैं। तो फटाफट इन क्वेश्चंस को हम करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले जल्दी से हम कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु इसके होते हैं, जिसके आधार पर हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे, उनकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ष की। वर्ष में आपके दो प्रकार के डेज होते हैं, दो तरह से दिनों की संख्या होती है। अगर साधारण वर्ष है तो इसमें 365 दिन होते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो साधारण वर्ष होगा उसमें 365 दिन होंगे, और जो लीप वर्ष होगा इसमें 366 दिन होते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको लेके चलना होगा, कुछ ही चीज़ें याद रखनी होंगी। इन्हीं को बेस मानते हुए क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब इन साधारण वर्षों में आप देखिएगा कि जनवरी से शुरू करते हैं, तो जो जनवरी होगा उसमें 31 दिन होंगे, और जो फरवरी होगा उसमें 28 दिन होंगे, और फिर मार्च में भी आपके कितने होंगे, टिप्स पर लिखिए। जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर 31 दिन होंगे। मार्च, अप्रैल, और अप्रैल में होंगे आपके 30 दिन। मई, इसमें भी 31 दिन होंगे। जून, इसमें 30 दिन होंगे। जुलाई, इसमें 31 दिन होंगे। अगस्त, इसमें 31 दिन होंगे। सितंबर, इसमें 30 दिन होंगे। अक्टूबर, इसमें 31 दिन होंगे। नवंबर, इसमें 30 दिन होंगे, और दिसंबर, इसमें 31 दिन होंगे। तो इस प्रकार से आपके दिनों को ध्यान रखना है। साधारण वर्ष में इनको सब जोड़ेंगे तो 365 दिन होंगे। जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ऐसे टिप्स भी कर सकते हैं। जो ये उभरा हुआ भाग है 31 का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 31, फिर अगस्त में 31, यहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, ये टिप्स को ध्यान रखना है। जो आपके ये जो ये उभार हैं, यहाँ पर जो रॉक्स बने हुए हैं और जो ये वैली बनी है, जो गड्ढा बना हुआ है, तो रॉक्स और वैली को ध्यान रखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस प्रकार से भी आप अपने हाथ से भी फटाफट से इसको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही 366 दिन जो लीप ईयर है, ध्यान देना है। लीप ईयर कौन सा वर्ष होगा, पहले सबसे पहले बात करेंगे। तो लीप ईयर कौन सा वर्ष होता है? लीप ईयर वो वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी बार चला जाता है। अर्थात हर चौथे साल के बाद, हर 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर आता है। ध्यान रखना है। जैसे आपका 2001 लीप ईयर है, तो 2000 के बाद 2004, 2008 है ना। तो ऐसे करके 2008 के बाद फिर 12, 16, ऐसे करके 20। तो आपके सब कैसे होंगे? लीप ईयर्स होंगे। हर चौथे साल के बाद एक लीप ईयर होता है। अर्थात अगर आपको लीप ईयर ढूंढना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले उस वर्ष में 4 का भाग दीजिए, पता करिए कि वो लीप ईयर है या नहीं है, कौन सा ईयर है। उसके बाद बस बाकी सब वही रहेगा। तो लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो बच्चों 29 दिन की होती है, ध्यान रखना है। लीप ईयर में 29, और बाकी एक सप्ताह में, एक सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं। सोमवार से लेके शुरू करेंगे, सोमवार, मंगलवार डैश करके, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और यहाँ रविवार तक। इस तरह से ये 7 दिन होंगे। काउंट करना, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार, और बृहस्पतिवार को आप गुरुवार भी कहते हैं। तो ये कुल मिला के आपके 7 दिन होते हैं। और विषम दिन निकालने होते हैं। अगर आपको विषम निकालने हो तो जैसे मैंने कहा कि 11 दिन या 13 दिन है मेरे पास सपोज, तो 13 में कितने विषम दिन होंगे या कितने सप्ताह होंगे, तो इसमें 7 का भाग कर देंगे। तो 7 एकम 7, एक बार गया, बाकी बच्चे 4, तो इसमें आपके 4 विषम दिन होंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना है। 7 एकम 7, बाकी बचा 4, कितना, 7, 6, 13, बाकी 13, 6 दिन बचे। तो इसमें कितने विषम दिन होंगे आपके? 6। 7 एकम 7, बाकी बचे 13 में 7 गया, 6 दिन, तो 6 विषम दिन होंगे इसमें।
ये 6 विषम दिन कोई भी दिन हो सकते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 6 विषम दिन कोई भी हो सकते हैं। तो 13 दिन के अंदर। दूसरी बात, ये 365 दिन है, इसमें कुल कितने दिन होंगे? 365 में आप 7 का भाग करिए तो कितने सप्ताह होंगे और कितने दिन होंगे? 365 दिन में आपके 7 का भाग करिए, 7 पंचे 35, 35 और 1 36, 15, 7 दूना 14 और 1 15, तो 52 तो पूरे सप्ताह हो गए आपके, 52 सप्ताह होंगे। और एक दिन आपका शेष बचेगा जो विषम दिन होगा, एक जो होगा आपका शेष दिन होगा जो विषम दिन होगा, ये ध्यान रखना है। तो 52 पूरे सप्ताह होंगे और एक विषम दिन होगा 365 साधारण वर्ष में। और 366 में यहाँ भी 52 सप्ताह होंगे, लेकिन विषम दिन कितने जाएंगे आपके? 2 हो जाएंगे यहाँ पर। आप 2 जो होंगे आपके विषम दिन हो जाएंगे, ठीक है। 52 तो पूरे हो जाएंगे सप्ताह, बाकी जो दिन बचेंगे आपके 2 विषम दिन। तो इस प्रकार से। और शताब्दी वर्ष की बात करते हैं, 100 वर्ष के का जो होता है, एक शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, याद रखेंगे। एक शताब्दी वर्ष मतलब जो 100 वर्ष है, इस 100 वर्ष के अंदर जो है 5 विषम दिन होंगे, 5 विषम दिन, ये ध्यान रखना है। 100 वर्ष में 5 विषम दिन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ जनरल जानकारी आपने ली। और दूसरी बात, एक बात और हम इसमें रखेंगे, एक बात आपके बीच में इसमें और शेयर कर दूं। जो आपका महीना होता है, अभी आपने देखे कि 30 और 31 दिन के, और कुछ इसमें फरवरी 28 और 29 दिन के आपने देखी अभी। इसमें एक बात और, जैसे एक वर्ष की बात करते हैं तो ये आपका एक वर्ष में 12 महीने, ठीक है। और एक महीने में, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक महीने में 30 या फिर 31 दिन होते हैं, ध्यान रखना है। कुछ 31 दिन के होते हैं, कुछ 30 दिन के महीने होते हैं। तो इस तरह से ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इन चीज़ों से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो फटाफट अब क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। तो ये कुछ जनरल जो जानकारी है वो आपके सामने मैंने रखी, तो आप तुरंत प्रश्न पढ़िए और फटाफट से इन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। तो पहला प्रश्न आपके बीच में है, 9 जनवरी 2021 से 28 मार्च 2021 तक कुल कितने दिन होंगे? पहला प्रश्न है, 9 जनवरी 2021 से लेके, ये 2021 है, यहाँ पर 21 लिखा है तो ये 2021 है, से 28 मार्च 2021 तक कुल कितने दिन होंगे? अब सबसे पहले देखिए कि 2021 कैसा वर्ष है। एक साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग कोई बार नहीं जाएगा, तो ये साधारण वर्ष है। अब देखिए 9 जनवरी से 28 मार्च, अब जनवरी से लेकर 28 मार्च, 9 जनवरी आपका है ही है, तो 9 तो ये दिन हो गए, जनवरी के 9 दिन ये हो गए हैं, ठीक है। 9 जनवरी से आप 9 जनवरी से शुरू करेंगे, 9 जनवरी से 28 मार्च तक का। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं आपके? 9 से शुरू करिए 28 मार्च तक का, 9 से 28 मार्च। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है, तो इसमें फरवरी 28 की होगी, बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, तो फरवरी का महीना भी आ रहा है इसमें 28, तो लीप ईयर नहीं है, तो एक दिन इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। तो 9 जनवरी से 28 मार्च, तो कितने दिन हो गए आपके? फरवरी में आपके कितने होंगे? इसमें 28 दिन होंगे, ठीक है। 9 जनवरी से फरवरी तक, मार्च के भी 28 मार्च ये हैं, ठीक है। 28 मार्च तक के लिए बात कर रहे हैं, तो 28 दिन ये हो गए मार्च के, और फरवरी के भी 28 दिन ये हो गए। अब 9 जनवरी से शुरू कर रहे हैं, तो 9 जनवरी का मतलब कितना आपका? 9 जनवरी तो इंक्लूड होगी, उसके बाद 9 से आगे, क्योंकि जनवरी 31 की होती है, तो 31 में 9 कम करो तो बचे आपके 9 2 11, अर्थात 22 दिन ये रहे, और एक 9 जनवरी का दिन का 23 दिन, तो ये आप ऐड करिए, तो कुल दिनों की संख्या हो जाएगी 8 8 16 17 18 19, और 2 2 4 2 6 1 7, तो 79 दिन होंगे टोटल 9 जनवरी से लेके 28 मार्च तक। तो कितने दिन हो गए आपके? ये हो गए आपके 79 डेज। तो इस तरह से आपको निकालना होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
कि 9 जनवरी से लेके 28 मार्च तक, 9 जनवरी, तो 9 जनवरी से आगे के दिन, क्योंकि जनवरी आपका चल रहा है, जनवरी 9 जनवरी ये हो गई है, 9 जनवरी से आगे तो 9 का दिन तो ही हुआ 9, और 31 की जनवरी होती है, तो बाकी 31 से 9 घटाए आपका, तो कितना बचा आपका 23 दिन हुआ, 9 22 दिन हुआ, ठीक है। 31 से आपने 9 घटाया तो 9 2 11 और ये 22 दिन। लेकिन 9 जनवरी भी होगा, वो भी तो होगा, 9 जनवरी तो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उसको भी इंक्लूड करेंगे, 9 जनवरी भी शुरू करेंगे, तो 9 जनवरी का दिन भी हो गए, 9 ये हो गए और 22 दिन हो गए, तो 23 दिन आपके जनवरी के हो गए, ठीक है पूरे। और फरवरी में 28 दिन हो गए, क्योंकि साधारण वर्ष है, और बाकी 28 मार्च का दिन भी ये हुआ, 28 मार्च का मतलब 28 दिन ये हो गए, मार्च के 28 दिन हो गए, तो कुल 9 जनवरी से 28 मार्च की कुल दिन की संख्या आपकी आ गई 79। 8 8 7 16 16 17 18 19 का 89 1 2 2 4 2 6 1 7, तो लोग आप कितने सीधे से क्वेश्चन का आंसर हो गया 79 डेज। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है दूसरा, राजेश का जन्म 7 फरवरी 2009 को हुआ था, 1 जुलाई 2021 को उसकी आयु, वर्ष, मास और दिनों में निकालनी है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपको आयु निकालनी है वर्ष, माह और दिन में, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप इसमें लिखिए 2009, तो 2021 है, जुलाई का महीना है, तो शुरू करिए ऐसे करके 2021, और जुलाई का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7वां महीना है, 7, और कितने जुलाई को? 1 जुलाई को, और इसमें से घटा दीजिए कितने को? 7 फरवरी 2009, तो 2009 फरवरी है, तो 2 हो गया, और कितना फरवरी है? 7 फरवरी। तो इसको आपने घटाना है, तो ये आपके वर्ष हो गया, माह हो गया, और दिन, इसे कहेंगे वर्ष, और ये आपके माह, और ये आपके दिन। तो इस तरह से आपने इसको लिखना है, वर्ष, माह, दिन। तो देखिए एक में तो 7 घटेगा नहीं, तो यहाँ से ये माह में से पूरा एक इसको देंगे, क्योंकि अब ध्यान दीजिए ये क्या है, ये जुलाई का महीना है, तो जुलाई तो 30 की होती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 31 की, जुलाई 31 का होता है, तो 31 एक दे दीजिए इसको, एक महीना, तो 31 और 1 32, ठीक है, 31 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, 31 तो यहाँ से आ गया जुलाई के महीने में, 31 और 1 32, 32 में से 7 कम करिए आप, ये रहा आपका 32, 32 में 7 कम करिए, 7, 12 में से 7 गया 5, क्योंकि 25 दिन हो गए, इधर 25 दिन आ गए। अब बाकी यहाँ बचा आपका 1 महीना दे दिया, तो बचे 6 महीने, 6 में से 2 घटा, तो बचा आपका 4 महीने ये बचे, ठीक है, और वर्ष बचे आपके 11 में से 9 गया, 9 2 11, और कितना बचा? हासिल दिया था तो 1 बचा, तो 12 वर्ष 4 माह 25 दिन। तो 1 जुलाई को जो उम्र होगी राजेश की होगी 12 माह, 12 वर्ष 4 माह और 25 दिन। तो ऐसे करके स्क्रॉल करेंगे, 12 वर्ष 4 माह और 25 दिन। तो ये भी आपने देखा। अगला प्रश्न है थर्ड, देखिए इसे कैसे करेंगे। मेरे पिताजी की उम्र जो है, मेरे पिताजी का जो जन्म है वो 23 मार्च 1967 को हुआ था। मेरा जन्म है वो 20 दिसंबर 2009 को हुआ। तो दोनों के आयु में कितना अंतर होगा, मतलब पिता और पुत्र की जो उम्र है उसमें क्या अंतर होगा, ये बात हमने निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिए कितना, 20 दिसंबर 2009, तो 2009 दिसंबर 12 और 20 दिसंबर, ये लिख लिया आपने, 20 दिसंबर 2009 लिख लिया, 20 दिसंबर 2009। यहाँ लिखेंगे आप सबसे पहले वर्ष वही, और यहाँ माह लिखेंगे, और यहाँ दिन लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद 23 मार्च 1967, मतलब 23 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना है 3 और 1967। घटा दीजिए फटाफट से। अब ये 20 है और यहाँ 23 है, अभी ज़्यादा है कम है, ठीक है ना, कम से ज़्यादा घटेगा नहीं। तो एक क्या करेंगे, एक महीना देंगे। अब देखिए 2009 मार्च, दिसंबर है, ठीक है, ये दिसंबर है, 20 दिसंबर 2009, तो दिसंबर कितना जाएगा, 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर की 31, तो इसमें 31 भी जोड़ दीजिए। तो 31 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 20, 51 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, 20 और 31 51, तो 51 से 23 घटाइए, तो 11 में से 3 गया 8,
4 में से 2 गया 2, ये आपका 28 दिन आ गया। और यहाँ रहा आपका कितना, 1 महीना दी गया तो बचा 11 महीने। 11 महीने में आपका 3 गया तो 8 महीने ये बचे। ठीक है, 8 महीने, क्योंकि 11 हुआ क्योंकि 1 महीना तो यहाँ दे दिया था, इस यहाँ जोड़ दिया था आपने, दिन में कम कर दिया था, इसको दिया था 1 महीना, तो यहाँ 1 महीना कम बच गया तो बचा 11 महीना, क्योंकि 12 महीने थे तो 11 में से 3 गया 8 महीना। अब यहाँ 9 में से 7 गया 2 हो गया, और 9 में से 7 गया 2, अब 0 से नहीं घटेगा तो 10 में से 6 घटा 4, और ये रहा 9 में से 9 गया 0, 1 में से गया 0, मतलब 42 वर्ष 8 माह और 28 दिन। 42 वर्ष 8 माह और 28 दिन। तो दोनों की जो उम्र है, ये दोनों की जो आयु है, उसमें कितने वर्ष का माह का अंतर है, ये आपने निकाला। 42 वर्ष 8 माह और 28 दिन का अंतर है। तो ये इस प्रकार से आप करेंगे। लास्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न, देखिए ध्यान से इसे भी। इसे कैसे करेंगे? एक स्कूल से बच्चों का एक दल 30 जनवरी 2020 को प्रातः 8 बजे घूमने निकला। कब निकला? 30 जनवरी 2020 को 8 बजे घूमने निकला। वह 3 मार्च 2020 को वापस सायं 8 बजे पहुंचा। तो दल को घूमने में कुल कितने घंटे लगे, ये आपको निकालना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। एक स्कूल से बच्चों का एक दल 30 जनवरी 2020 को प्रातः 8 बजे घूमने निकला। वह 3 मार्च 2020 को वापस सायं 8 बजे पहुंचा। तो दल को घूमने में कुल कितने घंटे लगे? प्रातः निकला 8 बजे और सायं पहुंचा 8 बजे। तो पहले आप ये देखेंगे कि 30 जनवरी 2020 को जब निकला 8 बजे, तो 3 मार्च 2020 को सुबह प्रातः 8 बजे तक कुल कितने घंटे हुए, ये आप निकालेंगे। तो सबसे पहले दिन निकालने पड़ेंगे, फिर दिन को घंटे में चेंज करेंगे। तो 30 जनवरी, ध्यान दीजिए, 30 जनवरी 2020 को निकले, तो 30 जनवरी से 3 मार्च तक कुल कितने दिन हुए, पहले ये देखते हैं। तो 30 जनवरी को निकले हैं 30 जनवरी 2020। अब 2020 कैसा वर्ष है, ध्यान ये भी आपको ध्यान देना होगा। 2020 आपका एक लीप ईयर है, क्योंकि 4 का भाग ज़्यादा देखिए, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 0 और 4 पंजे 20, 505 बार जा रहा है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से पूरी बार विभाजित हो रहा है आपका 2020। तो इसलिए एक लीप वर्ष होगा। तो यहाँ फरवरी में आपके 29 दिन होंगे, ये भी आपको नोट करना होगा। तो जनवरी, तो 30 जनवरी 31 की होती है, तो 30 जनवरी से शुरू करिए, 30 का दिन तो होगा ही होगा। तो 30 जनवरी से 31, तो 1-2 दिन ही हो गए। 30 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020 से निकले हैं, और 3 मार्च, तो पहले दिन काउंट करिए। तो जनवरी के महीने में कितने दिन हो गए? तो 30 से निकले हैं। अब देखो प्रातः निकले हैं 8 बजे, तो ये आपके हो गए हैं 2 दिन, तो ये हो गए 30 और 31, 2 दिन ही हो गए जनवरी के। और फरवरी जाइए 29, क्योंकि लीप ईयर है तो 29 जाएगी फरवरी, 29 दिन ही हो गए। और मार्च, जनवरी फरवरी मार्च के 3 दिन ही हो गए, क्योंकि 3 मार्च को वापस आ गए हैं। तो कुल कितने दिन हो गए, ध्यान दीजिए, 3 2 5, 9 5 है 14, 34 दिन। ठीक है, कितने दिन हो गए? 34 दिन। 34 दिन हो गए 30 जनवरी से लेके कहाँ तक के? 3 मार्च तक का 34 दिन, क्योंकि 2 दिन यहाँ हो गए जनवरी के। ठीक है, और फरवरी में 29 दिन हो गए, क्योंकि लीप ईयर है, और 3 दिन ये हो गए आपके मार्च के। तो 9 10 11 12 13 14 का 4 हासिल 1 2 1 3, 34 दिन। ये 34 दिन आपके निकल गए हैं। ठीक हो गया, 34 दिन। अब देखिए 34 दिन में कितने घंटे हुए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात तक आके। तो 34 दिन में निकालिए, तो 34 गुणा आपका 24, सो गुणा करिए, क्योंकि एक घंटे में जो 1 घंटा होता है उसमें 24, एक दिन जो होता है, एक दिन जो है उसमें आपके 24 घंटे होते हैं। ये आपको नोट करना होगा, एक दिन में 24 घंटे। तो
34 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे ये निकालिए। तो गुणा का तरीका मैंने आपको बताया था, तो जल्दी जल्दी करेंगे। 34 को किससे गुणा करना है, 24 से। तो 4 चौको 16 का 6 लगो 1, 4 3 12, 4 दूना 8, 12 8 20, 20, 4 दूना 4 3 12, 4 दूना 8, 12 8 20, 20 और 1 21, 2 3 दूना 6 तो 8, 816 घंटे हो गए हैं। 816 घंटे तो ये हो गए प्रातः। ध्यान दीजिए ये कब कहाँ से कहाँ तक, ये हुआ आपके मार्च 30 जनवरी 2000 जो प्रातः 8 बजे से लेके 3 मार्च 2020 के प्रातः 8 बजे तक के 816 घंटे प्रातः तक के हो गए। अब ये साइन को पहुंचे हैं, ये तो हमने प्रातः तक निकाला क्योंकि हमने यहाँ से प्रातः तक का काउंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो साइन पहुंचे हैं कब, 3 मार्च को साइन पहुंचे हैं। तो इसमें अब ये कितना हो गया, पूरा हो गया आपका कहाँ तक का ये लेकिन साइन पहुंचे हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रातः तक का हो चुका है। तो इसमें क्या करिए आप 12 घंटे माइनस कर दिए क्योंकि साइन 8 बजे पहुंचे हैं। तो हमने तो ये पूरा निकाल दिया, 3 मार्च का पूरा कंप्लीट कर दिया है, 12 बजे तक का पूरा कर दिया है क्योंकि 3 मार्च पूरा 12 बजे तक जब होगा दिन तब पूरा कहलाएगा वो 24 घंटे का निकाल दिया है। लेकिन ये पहले पहुंच चुके हैं, 12 घंटे पहले, मतलब शाम पहुंचे हैं। हमने कहाँ तक का निकाला, सुबह तक का निकाल दिया हमने, सुबह तक का निकाल दिया है। तो ये शाम पहुंचे हैं, 3 मार्च के शाम को पहुंचे हैं। तो इसका मतलब 12 घंटे पहले पहुंच चुके थे। तो इसमें आप 12 घंटे माइनस कर दीजिए। तो 816 में 12 माइनस करेंगे तो बचेगा आपको 4 0 और 8, 6 में से 2 गया 4, 1 में से गया 0 और 804 घंटे लगे हैं टोटल उन्हें वापस आने में। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके समझ में बहुत कुछ आया होगा, वर्ष और दिन और कैसे करके इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे, आपके समझ में आया हो तो लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।